बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने आप लोगों को रात को बताया था कि जी जो सेकंड लिस्ट है वो एक्सपेक्टेड है 27 दिसंबर 2025, यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट लिस्ट रात की लग चुकी है। मैंने आप लोगों को रात को जी जल्दी जल्दी से सारे के सारे क्लोजिंग एग्रीगेट जो थे कुछ बताए थे, कुछ नहीं बताए थे। लेकिन एक तो मैं आप लोगों को अब सारे के सारे कॉलेजेस का जो डाटा है वो दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। उनका ओपनिंग मेरिट क्या है और उसके बाद फिर उनका क्लोजिंग मेरिट क्या है, स्पेशली उनका क्लोजिंग मेरिट। और उसके बाद फिर हम लोग जो लास्ट ईयर यानी कि 2024 में फर्स्ट लिस्ट लगी थी उसके साथ भी उसको कंपेयर करेंगे। देखेंगे कितना डिफरेंस आया है। एग्रीगेट का रैंक नंबर जो है वो इस टाइम हमारे पास किस कॉलेज का कौन से वाला चल रहा है। और आखिर पर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सेकंड लिस्ट का एक्सपेक्टेड मेरिट और एक्सपेक्टेड रैंक बताऊंगा एनालिसिस के साथ। तो इसलिए टिल मेरे साथ अटैच रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली जिनका नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया उनको अंदाजा हो जाएगा कि क्या उनका नेम सेकंड लिस्ट में आने का चांस है या नहीं है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें बेल आइकॉन। सबसे पहले आप लोगों को जैसे नजर आ रहा है अल अली मेडिकल कॉलेज लाहौर, इसका एग्रीगेट इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट सबसे टॉपर है, यानी कि फर्स्ट रैंक पर हमारे पास ये कॉलेज है। एग्रीगेट के हवाले से भी रैंक के हवाले से भी 92.7136 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट इन द फर्स्ट लिस्ट। और रैंक नंबर है जी आखिर वाले बच्चे का 257। जो फर्स्ट लिस्ट 2024 में लगी थी इसका एग्रीगेट जो था वो शरीफ मेडिकल कॉलेज से थोड़ा सा कम था, यानी कि 92.6455। और श्री मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट लिस्ट में पहले ज्यादा था। और उसके बाद जितनी भी कंसेक्टिव लिस्टें लगती गई उसमें श्री मेडिकल कॉलेज सेकंड नंबर पर रहा था। तो इसी वजह से मैंने अभी आप लोगों को इसको सेकंड नंबर पर ही दिखाया हुआ है। और इस दफा भी ये सेकंड नंबर पर है। इसका क्लोजिंग एग्रीगेट लास्ट ईयर था 92.8939, यानी कि इसका मतलब इसका एग्रीगेट तो लास्ट ईयर से थोड़ा कम है इस दफा फर्स्ट लिस्ट में। लेकिन अल अलीम मेडिकल कॉलेज का पहले था 92.6455 और इस दफा थोड़ा सा ज्यादा है 92.7136, क्योंकि बच्चे इसको प्रेफर करते हैं फीस कम होने की वजह से। शालामार मेडिकल कॉलेज जो लाहौर है उसका फर्स्ट लिस्ट में 2024 में मेरिट था 90.2227 और इस दफा है 90.6364, यानी इसका भी थोड़ा सा एग्रीगेट ज्यादा है लास्ट ईयर से फर्स्ट लिस्ट में। लेकिन कंसेक्टिव जब लिस्टें लगेंगी तो इंशाल्लाह ये नीचे आ जाएगा। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि 6 लिस्टें लगी थी, लेकिन वो जो 6 फाइनल लिस्ट लगी थी रिवाइज लिस्ट, उसके बाद भी लिस्टें लगती नहीं रही। लेकिन वो लिस्टें कौन सी वाली थी? अपग्रेडेशन लिस्टें, यानी कि सिलेक्शन लिस्ट इसको हम बोलते हैं, जिसमें नए बच्चे को शामिल किया जाता है। तो वो तकरीबन कोई हमारे पास 6 थी। और उसके बाद फिर अपग्रेडेशन लिस्ट लगी और फिर जो बच्चे रह गए थे जिन्होंने फीस जमा नहीं करवाई थी, जिनका पिछली ना पिछली किसी ना किसी लिस्ट में नेम आया था, और उनका फिर नाम दोबारा से जब लिस्टों में शामिल किया गया तो ऑलमोस्ट तकरीबन 14 के करीब लिस्टें लगी थी। ये 14 लिस्टें, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को डाटा जरा मजीद क्लियर कर दूं कि मैंने आपको 6 लिस्टों तक का डाटा बताया था, लेकिन ये 14 लिस्टें लगी थी। और 14 लिस्ट में मैं आप लोगों को दिखा देता हूं जो हमारे पास लास्ट ईयर का क्लोजिंग एग्रीगेट था। ये भी मैं अब आप लोगों के साथ ही जरा शेयर कर रहा हूं डाटा। तो ये देखें, ये है जी हमारे पास 2024 और 2025 का मुकम्मल डाटा, पहली लिस्ट से लेकर 14 लिस्ट तक। तो 14 लिस्ट लगी थी। और आखिर पर अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो सहारा मेडिकल कॉलेज जो लास्ट पे था उसका इवन एग्रीगेट चला गया था 61.0333 और ये ए रैंक नंबर है 8192। लेकिन ये 14 रिजर्व सीट्स जो थी, यानी कि जिसका मतलब ये है कि जो सीट्स जो बच गई थी रिजर्व सीट्स थी, उनके ऊपर ये मेरिट इनको उनका ऊपर ये जो है वो हुआ था एडमिशन। लेकिन एनीवेज जी, मैं अब आप लोगों को दोबारा से जरा 2026 की तरफ लिए चलता हूं। जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे पास कॉलेजेस हैं 32 में से लास्ट पर सहारा मेडिकल कॉलेज, जो एफएमएच कॉलेज जो है नंबर 4 पर, इसका फर्स्ट लिस्ट में एग्रीगेट इस दफा आया है 91.1348 क्लोजिंग एग्रीगेट और इसका रैंक नंबर है 956। लास्ट ईयर था 89.99, यानी कि इसका भी थोड़ा सा ज्यादा हुआ है इस दफा। लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर का लास्ट ईयर था 88.7439, इस दफा है 88.6924। यानी देखिए कुछ कॉलेजेस का एग्रीगेट नीचे आया है, कुछ कॉलेजेस का एग्रीगेट ऊपर चला गया है। रैंक नंबर है इस टाइम इसका 1370। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी जो है वो इस दफा ऊपर है और लाहौर नीचे है थोड़ा। तो 88.0869 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट दिस ईयर और लास्ट ईयर था 86.6318। तो इसका भी एग्रीगेट लास्ट ईयर की निस्बत पहली लिस्ट में थोड़ा ज्यादा है। रैंक नंबर है 1549। उसके बाद अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज लाहौर, जैसे मैं आपको बता रहा था, वो थोड़ा नीचे है इस दफा एग्रीगेट में रावलपिंडी से। तो इसका एग्रीगेट है 87.9848। लास्ट ईयर था 87.3364। इस दफा रैंक नंबर इस टाइम चल रहा है इसका फर्स्ट लिस्ट में है 1579। राशिद मेडिकल कॉलेज लाहौर 85.9460 था लास्ट ईयर, इस दफा है 86.2929 और रैंक नंबर है 2035। रहबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर 87.7136 था
लास्ट ईयर, और थोड़ा सा कम है इस दफा 85.9455, रैंक नंबर है 2121। कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज लाहौर का लास्ट ईयर 89.1818 था और इस दफा बहुत कम है, फर्स्ट लिस्ट में 85.3313, 2314 इज द क्लोजिंग रैंक। उसके बाद फिर वती मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, इसका पहली लिस्ट में फर्स्ट ईयर में यानी फर्स्ट लिस्ट में पहले पिछले साल था 83.8182 और इस दफा है 85.2717, यानी कुछ का रैंक नंबर ऊपर जाने की रीजन कि ये जो स्टूडेंट्स का फीडबैक होता है उस कॉलेज के हवाले से, तो फिर स्टूडेंट्स किसको प्रेफर कर रहे हैं किसको नहीं, तो उसकी वजह से ये रैंक नंबर देखें फर्क आ रहे हैं, किसी का कम हो रहा है किसी का ज्यादा, यानी कि एग्रीगेट जो है वो लास्ट ईयर से। तो इसका वतीम का जी इस दफा रैंक नंबर अभी फर्स्ट लिस्ट में है 2338। सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट 85.4 लास्ट ईयर था और इस दफा थोड़ा कम है 83.6111, रैंक नंबर है 2831। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर लास्ट ईयर था 83.5091, इस दफा तकरीबन सेम है 83.5960, रैंक नंबर है 2836। नेक्स्ट वन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री 83.5091 से 83, ये बल्कि मैंने बता दिया। सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज लाहौर 84.2682 था लास्ट ईयर और इस दफा फर्स्ट लिस्ट में है 83.5010, रैंक नंबर है 2874। अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद 84.9015 से रैंक नंबर चला गया है थोड़ा सा एग्रीगेट नीचे चला गया है 83.1465 फर्स्ट लिस्ट में और इस दफा इसका रैंक नंबर अभी पहली लिस्ट में है 2973। एविसीना मेडिकल कॉलेज लाहौर 82.6788 था क्लोजिंग एग्रीगेट लास्ट ईयर और इस दफा पहली लिस्ट में है 82.6343, ऑलमोस्ट तकरीबन सेम है 3131 is the closing rank। बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान 82.6667 था लास्ट ईयर, इस दफा 82.2424 और रैंक नंबर है 3245। नेक्स्ट वन जो RLKU है यानी अर्शदीफ किंग जो है वो मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, सो उसका जो है जी हमारे पास जो है 83.2091 था लास्ट ईयर, इस दफा 82.1768 है, रैंक नंबर 3265। नेक्स्ट वन 19 नंबर पर है मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज मुल्तान, सो इसका एग्रीगेट है इस दफा मैं चले अब सिर्फ इस साल के बता देता हूं 81.8020 और इसका रैंक नंबर है 3401। देखें इसका भी कितना डिफरेंस आया है जो लास्ट ईयर से 84 से 81 पे आ गया। अजरा नहीद मेडिकल कॉलेज 81.92 था लास्ट ईयर, 81.3960 है, रैंक नंबर है 3524। ये पाक रेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का जो लास्ट हमारे पास एग्रीगेट है ना 81.1192, ये मैंने फाइनल जो ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट लगी थी उसमें काफी इसको सर्च किया है लेकिन इसका रैंक नंबर वहां पर मुझे नजर नहीं आया, पता नहीं क्यों। एनीवेज अबू उमारा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर 81.9864 और लास्ट ईयर था और अब इस दफा है 80.8455, रैंक नंबर है 3744। इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का 79.8182 है क्लोजिंग एग्रीगेट दिस ईयर और रैंक नंबर है 4100। इस्लाम मेडिकल कॉलेज सियालकोट 79, देखिए कितना फर्क है, पहले जो था वो पिछले साल 82.6727 से स्टार्ट हुआ था और लास्ट पर जो हमारे पास इस दफा जो है वो ये है 79.7323, 4125 रैंक नंबर। नेक्स्ट वन है इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरावाला है 81.7829 लास्ट ईयर था और इस दफा 79.4303 से ये क्लोजिंग एग्रीगेट स्टार्ट हुआ, 4222 इज द रैंक नंबर। यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद 79.3899 और इस दफा रैंक नंबर है इसका 4235। अबवा मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद 79.2939 क्लोजिंग एग्रीगेट, रैंक नंबर है 4270। आमना इनायत मेडिकल कॉलेज शेखुपुरा 79.1409 क्लोजिंग एग्रीगेट और रैंक नंबर है 4318। राय मेडिकल कॉलेज सरगोदा 78.8576 पर ये क्लोज हो रहा है फर्स्ट लिस्ट में और रैंक नंबर है 4419। शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधना, सो इसका एग्रीगेट है 78.6737, ये भी काफी डिफरेंस है, लास्ट ईयर था 80.1152, इस दफा रैंक नंबर लास्ट पर है जी नंबर 4467। नियाजी मेडिकल कॉलेज जो है वो सरगोदा सेकंड लास्ट नंबर पर है, इसका क्लोजिंग एग्रीगेट 78.4621 जो कि लास्ट ईयर था 80.1591, रैंक नंबर इस दफा है 4532 और लास्ट पर हमारे पास है सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल। मैंने आपको जैसे बताया कि 14 लिस्टें लगने के बाद इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग एग्रीगेट स्टार्ट पर था 4522 और लास्ट पर बिल्कुल चले जाएं तो 8192 तक के रैंक के बच्चे का भी एडमिशन हुआ था। इसी वजह से आप लोग दिल मत छोड़ें, जो लास्ट ईयर इसका क्लोजिंग एग्रीगेट चला गया था वो 79.7343 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक्चुअली जो ना फर्स्ट लिस्ट का लिखा हुआ है और ये तकरीबन
69 तकरीबन ये चला गया था, बल्कि उससे भी शायद थोड़ा-सा नीचे। ये भी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ज़रा, ये जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया देखें, 61.03 0333 बल्कि 69 कह रहा था, 61.0333। तो इसका मतलब क्या है कि जिन बच्चों का अगर एडमिशन अभी तक नहीं हुआ और वो अभी से दिल छोड़ रहे हैं, तो उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के चांसेस हैं कि आप लोगों का अगर जो है वो एग्रीगेट 70s की रेंज में है, 70, 71, 72, तो आप उम्मीद रखें कि आपका एडमिशन होगा। फीस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं, रिजर्व सीट्स होती हैं। सो उन रिजर्व सीट्स के ऊपर फिर एडमिशन होते हैं। इनके रिजर्व सीट्स होती हैं, बस कुछ कोटा की सीट्स होती हैं, कुछ बाकी जो खाली रह जाती हैं, उनके ऊपर भी एडमिशन होते हैं। एनीवेज, ये एक्सपेक्टेड मेरिट अब आपको लास्ट पर मैं बता दूं, सेकंड लिस्ट के अंदर जो आप लोगों का इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट है वो है 77.7970, और मेरा ख्याल है कि 1 से 2% ये जरूर नीचे चला जाएगा सेकंड लिस्ट में, और उससे ज्यादा भी जा सकता है। ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, प्लस माइनस के साथ बता रहा हूं, इसलिए ये 100% नहीं है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो इतना बताया था, ये इतना आया है। बच्चों, हम लोग नजूमी तो नहीं है, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए हम लोग चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। तो मेरे मुताबिक इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो 1 से 2% अगर नीचे आता है सेकंड लिस्ट में, तो फिर 76.9293 से 75.4020 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो उम्मीद रखें कि सेकंड लिस्ट में उनका नेम आने वाला है, और उनका रैंक नंबर मैंने शो किया है 5000 से 5500 की रेंज में। जो अभी इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट है वो है 4738, और ये 5500 से ऊपर भी रैंक वाले बच्चे शायद शामिल हो जाएं सेकंड लिस्ट के अंदर, लेकिन एक्सपेक्टेड जो है मैंने आपको बता दिया। अब इसमें इंशाल्लाह आप लोगों का जो कितना चांस है ये अब आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत सारा कमेंट्स करके पूछ रहे थे, तो मैंने कहा मैं पूरा एक डाटा एनालाइज करके आपको बता देता हूं, ताकि आप खुद अंदाजा लगा लें कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं और कहां पर आपका एडमिशन पॉसिबल है। अपग्रेडेशन लिस्ट में आप लोगों का नेम नेक्स्ट किस कॉलेज में आने के चांसेस हैं, ये सारा कुछ भी आपको इस सारी लिस्ट से अंदाजा हो जाएगा। ये इंशाल्लाह सारा मैं पीडीएफ की फॉर्म मेरी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शो कर दूंगा इंशाल्लाह, तो उसको विदाउट वेस्टिंग टाइम ज्वाइन कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।